तो हम श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के वॉल्यूम 1 से आज हम पढ़ेंगे। उसका हम फर्स्ट श्लोक आज देखेंगे। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है। ये जो श्लोक है यह है मंगलाचरण। तो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं, और मंगलाचरण में भी 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। एक होता है नमस्कार, जिसका अर्थ होता है कि व्यक्ति प्रणाम करता है या सम्मान करता है। और जैसे हम किसी को भी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, इज इट नॉट? हम उनका सम्मान करते हैं, इसलिए हम उनको आदर प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रणाम करते हैं। जैसे सब भक्त उपस्थित होते हैं तो हम कभी उनसे मिलते हैं या मीटिंग पे मिलते हैं, क्योंकि हम उनको प्रणाम करते हैं, तो वी शो आवर रिस्पेक्ट टू देम। तो यह हुआ मंगलाचरण फर्स्ट, नमस्कार। दूसरे तरह का मंगलाचरण होता है जिसे कहते हैं वस्तु निर्देश। किसी भी वस्तु की तरफ, किसी भी वस्तु की ओर निर्देश करना। तो ये एक तरह का मतलब निर्देशन होता है जिसमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की विशेषताओं या उनके गुणों का वर्णन होता है, तो वह होता है वस्तु निर्देश। आगे के श्लोकों में हम देखेंगे और डिटेल में। और आशीर्वाद, तीसरा जो भाग होता है मंगलाचरण का होता है आशीर्वाद, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल स्पष्ट है, आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स देना। जब कोई भी महात्मा या जो गुरु होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, तो उसका क्या अर्थ होता है कि वो अपने शिष्य या अपने भक्त को सफलता या अपने आध्यात्मिक विकास की शुभकामनाएं देते हैं। तो ये जो फर्स्ट श्लोक है यह है मंगलाचरण, जिसमें श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी नमस्कार कर रहे हैं। किनको नमस्कार कर रहे हैं? पहले एक बार श्लोक गा लेते हैं। वंदे गुरुन् ईश भक्तान् ईशम ईशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च तच्छक्तिः कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। वंदे गुरुन्, मैं सभी गुरुओं को नमस्कार करता हूं। यहाँ पर जो गुरुन् है वो बहुवचन में है, तो सभी गुरुओं को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं। वंदे किन किन को? अब देखिए, ईश भक्तान, यानी कि जो भगवान के भक्त हैं। ईश मतलब ईश्वर और भक्त यानी कि भक्त, तो जो भी भगवान के भक्त हैं सबसे पहले वो उनको नमस्कार कर रहे हैं। ईशम, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ईशम, ईशम का अर्थ हुआ स्वयं भगवान, तो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। ईश अवतार कान, जो ईश्वर के अवतार के रूप में आए हैं। कौन आए हैं? श्री अद्वैत आचार्य जी, तो उनको प्रणाम कर रहे हैं। तत्प्रकाशांश, यानी कि जो उनके पहले विस्तार रूप है, वे कौन है? नित्यानंद प्रभु, तो उनको प्रणाम कर रहे हैं। च तत्शक्ति ही, और उनकी जो शक्ति है वे कौन है? गदाधर पंडित, श्रीमती राधा रानी, उनको प्रणाम कर रहे हैं। कृष्ण चैतन्य संगकम, तो यहाँ ईश्वर का अर्थ है चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान कृष्ण ही है, तो उनके साथ में सभी को प्रणाम कर रहे हैं। तो इससे अर्थ क्या समझ में आता है कि हमेशा चैतन्य महाप्रभु अकेले प्रणाम स्वीकार नहीं करते। Whenever we pay obeisances to Lord चैतन्य, सबको एक साथ प्रणाम करना होता है। तभी हम हमारा चैंटिंग से पहले पंच तत्व महामंत्र बोलते हैं, जिसमें हम सबको प्रणाम करते हैं। तो सभी को प्रणाम करने से ही चैतन्य महाप्रभु प्रणाम स्वीकार करते हैं।